नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड और सिल्वर के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि फेड के फैसले के बाद बाजार की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे रेट और इन्फ्लेशन को लेकर उसके संकेतों पर अब निवेशकों की नजर बनी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या फेड का यह फैसला गोल्ड और सिल्वर की नई तेजी शुरू करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, या फिर कंसोलिडेशन का फेज जो पहले से चल रहा था वही देखने को मिलेगा। अब सबकी नज़र यह है कि आने वाले समय में फेड किस तरह के डिसीजन लेते हैं और क्या कुछ हो पाता है। और फिलहाल फेड का जिस तरीके का डिसीजन है, यानी कि रेट चेंज नहीं हुआ है, इस माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, कौन से लेवल को ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं AIJGF से नितिन केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है नितिन सर आपका। धन्यवाद सुमित जी। सर, फेड ने तो रेट हाइक नहीं किया है, अब क्या लग रहा है सर गोल्ड और सिल्वर को लेकर के? देखिए 70% कल जो है बाजार का एक्सपेक्टेशन था फेड फंड फ्यूचर्स रेट के हिसाब से कि जो रेट हाइक है वो नहीं होने वाली है। लेकिन बाजार में जैसे ही हमने देखा डिसीजन आया, डिसीजन आते ही एक हमने करीब 50-60 डॉलर की एक तेजी बनते हुए देखी। और उसका एक कारण ये था कि 70% ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, बट 30% जो ये मान के चल रहे थे कि रेट हाइक होगा, और उन्होंने जो शॉर्ट्स की पोजीशन बना रखी थी, बेच के अपना पोजीशन बना रखा था, उन वो अपना पोजीशन कवर करने तुरंत बाजार में आए। और उसकी वजह से हमने उस समय एक थोड़ी देर के लिए क्षणिक तेजी बनते हुए देखी। लेकिन ओवरऑल बाजार अभी भी ये मान के चल रहा है कि 50 बीपीएस की जो रेट हाइक है वो इस साल में पॉसिबल है, और वो 2 ईयर ओके के बॉन्ड यील्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है सुमित जी। ओके सर, मैं देख रहा था कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी केविन वॉस की, तो उस समय गोल्ड में देखा कि करीब $4,100 के आसपास पहुंच गया था गोल्ड, लेकिन फिर आज मुनाफा वसूली देखने को मिली सर। क्या लग रहा है कि यहाँ देखिए से दबाव आ सकता है ज़्यादा? सुमित जी, बाजार जो लास्ट वीक व्यू था जब हम लोग कनेक्ट किए थे, तो बिल्कुल व्यू क्लियर था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, और मार्केट अभी भी जो व्यू है वो रेंज बाउंड है। अगर एक मिड टर्म रेंज की बात की जाए तो वो 3950 से 4150 के बीच की बनी हुई है। थोड़ा सा ब्रॉड रेंज की बात करी जाए तो वो 3880 से लेके 4220 के बीच में बनी हुई है। बाजार इसी रेंज ओके। के बीच में ट्रेड करता रहेगा। और कल जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो इसलिए आई है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि 10 और 2 के बहुमत से जो है वो ये पारित होगा कि इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। पर चूंकि वो 9 और 3 था, यानी राइट। अगर हम बात करें तो 50% इंक्रीज हो गया। जहां 2 का एक्सपेक्टेशन था, 2 से 3 हो गया। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अब ये ऑलमोस्ट तय है कि सितंबर में शायद हमें एक रेट हाइक देखने को मिले, और इसीलिए बाजार में मुनाफा वसूली जो है वो तेज हो गई। पैसा इसलिए नहीं बना पा रहे ट्रेडर्स इस बाजार में क्योंकि रेंज आप देखिए, मतलब अगर जॉबलेस डेटा, जॉब डेटा की बात से देखें तो बाजार ना 4200 तोड़ पा रहा है, ना 3950 तोड़ पा रहा है। लेकिन इस बीच का जो मूवमेंट है वो इतना फास्ट हो रहा है कि जब 4150 और 4200 आता है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है, और 3950 आता है तो जो एग्जिस्टिंग बायर है वो अपनी पोजीशन, उसको लगता है कि अब नहीं संभलेगी, और वो खुद बायर सेलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो राइट। मूवमेंट हो रहा है ये इतना फास्ट हो रहा है, वो बाजार के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला माहौल बना हुआ है। ओके सर, 3 फेड सदस्यों का रेट हाइक का समर्थन करना सर कितना बड़ा संकेत है? सर देखिए, जहां पहले 2 का माना जा रहा था वो 3, मतलब 50% तो सीधे सीधे बढ़ गए। अब अगर आप देखें तो ये जो रेखा है, लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है और छोटी होती जा रही है। अब 3 के बाद अगर डेटा थोड़े से भी खराब आते हैं तो ये 5 या 6 हो जाएगा, और सितंबर नहीं तो अक्टूबर की मीटिंग में एक रेट हाइक का कंफर्म हो जाएगा। तो अगर पीसी डेटा ये कहीं भी कभी भी 4% आता है इस महीने या अगस्त के महीने में, हमें ये तय मान लेना चाहिए कि 50 बीपीएस का रेट हाइक कहीं नहीं गया। ओके सर, यहाँ से कितनी गिरावट आपको दिखाई देती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? सर रेंज वही है, 3950, 4150। मुझे लगता है 3980, 3950 के नीचे बाजार को फिलहाल अभी नहीं जाना चाहिए जब तक कोई नया डेटा नहीं आता। ओके सर, ट्रंप ने भी बयान दिया केविन वॉस के बाद। ट्रंप ने कहा कि जो फेड के चेयरमैन है वो ब्याज दरों में कटौती करना चाहते हैं। अगर सर ऐसा होता है तो फिर कहाँ देख पा रहे हैं आप गोल्ड और सिल्वर को? तो मार्केट ने अभी क्या है कि ट्रम्प साहब को इग्नोर करना शुरू कर दिया है इंटरेस्ट रेट्स की बातों को लेके, और बाजार अब उस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। तो मेरे लिए ये नॉन इम्पैक्ट है। ओके सर, अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहती है तो गोल्ड सिल्वर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे निवेशक स्ट्रेटजी बनाए? देखिए, कल जो कोर पीसी का डेटा अब जो आने वाला है इस हफ्ते में, वो आपको बताएगा कि फेड जो है वो क्या करेगा।
क्योंकि बाजार का सीपीआई डेटा या पीपीआई डेटा जो होता है उसको फेड नहीं देखता, फेड से पीसीई डेटा को देखता है। अगर ओके। ये 3.2% के नीचे आता है तो आप एक शॉर्ट टर्म बाइंग करके चल सकते हैं, जहां बाजार आपको वापस 4,150 4,200 तक देखने को मिल सकता है। रेस्ट अगर मान लीजिए ये 3.5 या 3.6 के ऊपर जाता है तो बिंदास सेल आउट करके चलें, 4,220 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 3,950 के आसपास अपना पोजीशन कवर करें। ओके, अच्छा सर, जैसे अभी ना रेट हाइक हुई है और ना ही कटौती की गई है, मतलब स्टेबल रहा है, तो सर आपको नहीं लगता कि सितंबर तक कोई एक बड़ा मूवमेंट दिखाई दे सकता है गोल्ड और सिल्वर? सर अभी अगस्त के महीने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, अनटिल अनलेस जॉब डेटा सरप्राइज करे। और देखिए जब तक ये इंटरेस्ट रेट का डर चलता रहेगा तब तक बाजार इसी रेंज बाउंड में बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। ये राइट। सर एक चीज़ और है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अपने चरम पे है, इधर फेड मीटिंग को लेकर भी तमाम तरह के अपडेट आ रहे हैं। सर दोनों में कौन सा लग रहा है अभी कि बेस्ट ड्राइवर कौन है, कौन ड्राइव कर रहा है अभी गोल्ड सिल्वर मार्केट को? देखिए ज्यादातर तो मिडिल ईस्ट की टेंशन ही ड्राइव कर रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन जैसे ही बढ़ती है क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़ने लगते हैं, इन्फ्लेशन का रिस्क जो है वो वापस बाजार में आ जाता है, और इन्फ्लेशन का रिस्क अगर आता है तो गोल्ड सिल्वर में सेलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो अगर इंटेंसिफाई होती है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन तो फिर हम डेफिनेटली बाजार के अंदर जो है वो एक पैनिक माहौल बनते हुए देखेंगे, और अगर रिलीज होता है तो वहां से फिर हो सकता है कि बाजार जो है थोड़ा सा रिबाउंड आपको दिखाए। पर मेन ड्राइवर जो इस समय बाजार का बना हुआ है वो पूरी दुनिया में ईरान बना हुआ है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई शुरू हो रही है, जो आप देखें खामनेई साहब के जो फ्यूनरल के बाद चाहे अटैक रहा हो चाहे कल जॉर्डन का अटैक रहा हो, ये दोनों अटैक जो है ये उस समय हुए जब यूएस बातचीत करना चाहता था और ईरान ने जो है वो अपनी तरफ से हमला किया है। ओके। ठीक है सर, सर फेड का अगला कदम जो होगा, अगर रेट हाइक होती है तो फिर कितनी गिरावट आ सकती है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए मेरा मानना है कि आप किसी को तब तक डरा सकते हो जब तक वो डर जिंदा है। जब एक बार डर खत्म हो गया तो फिर वो काम खत्म हो गया। अगर मैं किसी को रोज बोलूं कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, वो डरता रहेगा और डर के हो सकता है घर से बाहर ना निकले, लेकिन जिस दिन असल में पिटाई कर दूंगा उस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, जब तक ब्याज दर नहीं बढ़ेगी तब तक बाजार ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बाजार में एक पैनिक रहेगा, कहीं ब्याज दर बढ़ गई तो कहीं ब्याज दर बढ़ गई। लेकिन जब ब्याज दर बढ़ जाएगी, ब्याज दर यहाँ से 4% हो जाएगी, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, $39 ट्रिलियन का डेट है। अगर आप ओके। कंटिन्यूस हॉकिश बने रहेंगे तो ये डेट्स के रोल ओवर जो है वो यूएस की पूरी इकोनॉमी को खा जाएंगे। तो बहुत लंबे समय तक आप हाई इंटरेस्ट रेट्स को एलिवेटेड नहीं रख सकते हो। जिस तरह की मनी सप्लाई बढ़ी है, कल भी अगर हम देखें तो $2 बिलियन के जो है, ठीक है 39 ट्रिलियन के अंदर 2 बिलियन कोई मायने नहीं रखता, पर $2 बिलियन की बॉन्ड बाइंग फेड द्वारा की गई है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को भी दर्शा रहा है, जिस तरह का डेट जो है मार्केट में उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सितंबर में रेट हाइक हो जाती है तो उसके 10-15 दिन बाद बाजार उसको डाइजेस्ट करके फिर वापस बढ़ना शुरू कर देगा। ओके, क्या सर 1 लाख तक आ सकता है क्या गोल्ड? मुश्किल लगता है 1 लाख तक, पर मुझे लगता है इस साल में 1,60,000 तक जरूर दिखा सकता है। ओके ठीक है सर, गोल्ड और सिल्वर में सर शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए तो आपने बता दिया, सर लॉन्ग टर्म निवेशक किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं? देखिए मुझे लगता है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, एक बार सिल्वर से दूर रहना चाहिए। सिल्वर आप तभी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें जब आप जो है इतनी ताकत रखते हैं कि 2 महीने 3 महीने तक स्क्रीन के ऊपर आप उसका भाव ना देखें। अगर आप ये ताकत रखते हैं तो डेफिनेटली आपको सिल्वर में ये समय बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मुझे लगता है दिसंबर के एंड तक 3 सवा 3 लाख तक के जो टारगेट्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। गोल्ड मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये सिचुएशन खत्म होगी और इंटरेस्ट रेट्स का को बाजार डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, तो गोल्ड में एक हमें तेजी देखने को मिलेगी और इस साल के एंड तक हम शायद 4,800 $5,000 तक दोबारा पहुंच पाएंगे। ओके ठीक है सर, एक चीज़ और है सर, अगले अगर 3 से 6 महीने में गोल्ड और सिल्वर का सिल्वर को लेकर के अगर टारगेट देखें तो क्या लगता है सर आपको, क्या टारगेट होने चाहिए? सर सिल्वर मतलब 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है अगले तीन से तीन छः महीने महीने के बीच की अगर बात करें। 3 से 6 महीने की बात करूं तो दिसंबर ईयर एंड ही हो गया, तो 3 सवा 3 लाख रुपए तक मुझे लगता है ईयर एंड तक एक बार दिखाना चाहिए। ओके, अभी सर निवेशकों को क्या करना चाहिए, लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी के तरीके तरह से निवेश करना चाहिए? सुमित जी एसआईपी आप बोलते रहिए, पर 100 में से 1-2 इन्वेस्टर होते हैं जो एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो जो डर होता है जो फियर होता है वो इस तरह के बाजार में इन्वेस्टर का पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। तो आप ध्यान रखिए, सोना जो आप देख रहे हो आज, जो सोने की चमक देख रहे हो, ये भी तब आती है जब उसको तपाया जाता है। तो बाजार आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है, अगर आप उस टेस्ट में सफल हो जाते हो देन ओनली यू गेट द रिवॉर्ड। तो अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय जो करंट इन्वेस्टर्स हैं,
अगर आप कर सकते हो तो अगले 3 से 6 महीने, 3 महीने जो है आप अपने पैसे को डिवाइड कर दो और एक डेफिनेट वीक बाय वीक बेसिस पे आप सिल्वर को बाय करके चलो, ईयर एंड तक बहुत अच्छे आपको लेवल्स जो है रिटर्न आपको मिल जाएंगे। और सिमिलर सिचुएशन आप गोल्ड में भी कर सकते हो। इनफैक्ट गोल्ड जो है अगले 2 महीने मुझे लगता है सिल्वर से ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अगले 2 महीने गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा बेहतर है। जी। ओके, सर एक चीज़ और है, जिन लोगों ने मैंने कई बार सवाल आपसे पूछा है, फिर से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फेड की तरफ से जो आउटकम आ रहा है उससे पता चल रहा है कि रेट हाइक हो सकता है। तो जिन लोगों ने सर 1,70,000 1,60,000 के आसपास गोल्ड बाई किया है, उनको सर कितना वेट करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर रेट हाइक होती है तो फिर कीमतें तो इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है। नहीं सर, रेट हाइक होगी तो यू टर्न बाजार में बहुत जबरदस्त आएगा। ओके। वो रेट हाइक के 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया, पर वो आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाजार उस चीज को फिर फियर को डाइजेस्ट कर चुका होगा। तो 1,60 जिनकी खरीदारी है मुझे लगता है उनको तो दिसंबर जनवरी तक मौका मिल जाएगा। और जिनका 1,70 का भी खरीदारी है, वो 5,000 या $5,200 के आसपास गोल्ड आता है तो बेटर होगा लॉस बुक करके एक बार एग्जिट कर ले। ओके, ठीक है सर, आते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा रसिया की तरफ से सर देखा जा रहा है कि गोल्ड लगातार बेचा जा रहा है रसिया की ओर से। क्या सर इसका भी कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा गोल्ड सिल्वर में? देखिए 40-45 टन की सेलिंग जो है वो रशिया की तरफ से रेगुलर आ रही है। लेकिन उसके सामने चूंकि चाइना जो है वो कंटिन्यूअस गोल्ड को बाय कर रहा है और तमाम सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग भी इस साल में भी 1,000 टन की एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, मतलब डेंट कर रहा है वो, नो इश्यूज डेंट कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बाजार उसको खपा ले जाएगा। ओके, ठीक है सर, डॉलर पर सर निर्भरता कम करने के लिए चाइना की तरफ से बाइंग की जा रही है या कोई और वजह है? देखिए चाइना ने 2008 से लेके अब तक बात करें तो डॉलर टर्म्स में अपनी मनी सप्लाई को डबल से ज्यादा कर लिया है। और इस बीच जो उसकी गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है वो सिर्फ 16% या 17% बढ़ा है उसके रेशियो में। तो यहाँ से अगर चाइना को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि गोल्ड जो है वो क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी ऑफ द रिजर्व भी बताता है, तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा, हांगकांग के अंदर जो क्लियरिंग हाउस खुल रहा है लंदन के कंपटीशन में, उसके लिए उनको अगले 3 साल में 2,000 टन का स्टॉक करना है। तो ये जो बाइंग है ये चाइना की तरफ से कंटिन्यू करेगी, समझिए अभी। ओके सर, पेपर ट्रेडिंग तो अब बंद हो गई है। पिछली बार जब बंद होने वाला था उससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था, अब सर बंद हो गई है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई इम्पैक्ट नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये 4 साल पहले ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि चाइना का कहना था कि हमें दो एक्सचेंज चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब हमारे पास शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है तो फिर हम रिटेल पब्लिक के लिए दूसरा फ्यूचर एक्सचेंज क्यों चलाएं। तो ओके। वो एक कारण है कि इसलिए उन्होंने इसको बंद किया है। ओके सर, फेड के अलावा और कौन कौन से बैरियर आपको दिखाई देते हैं गोल्ड सिल्वर में? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसी भी टाइम पे ये बोलता है कि हमें लूज मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन को लेके वो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, चाइना की तरफ से आज जिस तरह का एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी को लेके स्टेटमेंट आया है, ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बेस मेटल्स के लिए और सिल्वर के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर चाइना इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फेड के बाद, अब यूरोप से तो बड़ा हो चुका है चाइना बिजनेस के मामले में, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड के लिए बहुत एक बड़ा स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलेगा, जहां पे आप एक इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर इंक्लूडिंग सिल्वर एक बहुत बड़ी तेजी जो है वो बनते हुए देखेंगे। बिकॉज चाइना अगर आप देखिए 2016 से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो एक तरह का हेज पॉलिसी होगा इंटरनेशनल टैरिफ और तमाम बैरियर्स के अगेंस्ट में। ओके सर, फेस्टिव सीजन आने वाला है, क्या इसमें गोल्ड और सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा या फिर मोदी जी के जो रिक्वेस्ट है मोदी जी की उसका असर होता हुआ दिखाई देगा? सर देखिए, डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ेगा, पर वो वॉल्यूम टर्म्स में कितना बढ़ेगा ये देखने लायक होगा। और अब देखिए, अब वो एक समय बीत गया अभी जो है जिसको अपनी वाइफ को नहीं दिलाना है वही मोदी जी का स्टेटमेंट चला रहा है। बाकी ओके। तो पब्लिक के दिमाग से एक बार मोदी जी का स्टेटमेंट निकल चुका है अभी। ओके, ठीक है सर, आते हैं थोड़ा कॉपर और एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। कॉपर में सर कोई मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि गोल्ड सिल्वर में तो अब कंसोलिडेशन का फेज चलेगा तो यहाँ से अच्छा रिटर्न आने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। देखिए कॉपर में भी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसका फर्क हमें इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर भी आते हुए दिखेगा। तो लेकिन ओवरऑल सुमित जी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइन है वहां पे 25 साल का लोएस्ट प्रोडक्शन है। और जो डिमांड सप्लाई गैप है ये ऐसा समझा जा रहा है कि 2035 तक जो है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो कॉपर ओवरऑल अगर मैं इस साल की बात करता हूँ तो मुझे लगता है
1440 1450 का लेवल दिखा देगा, पर शॉर्ट टर्म में 1290 और 1340 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। 1340 1350 के ऊपर ब्रेकआउट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। एल्स मुझे लगता है 1290 से लेके 1310 के बीच में बाय करिए और पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। कॉपर मुझे लगता है कि अगले 3 महीने जब गोल्ड सिल्वर मुझे कम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कॉपर फिर भी आपको एक पैसा बना के दे सकता है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए एल्यूमिनियम जब जब तक ये वॉर सिचुएशन कंटिन्यू करेगी, उसको प्रीमियम जो है वो मिलता रहेगा। बाकी एल्यूमिनियम के अंदर आप 5 5 7 7 साल तक अगर कोई ट्रिगर नहीं है, तो आप कोई मूवमेंट आते हुए नहीं देखते। तो अगर आप एल्यूमिनियम से अच्छा है, फिर आप एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, चाहे वो वेदांता है, हिंडाल्को है, नाल्को है, उनमें अगर आप निवेशित रहेंगे तो ज्यादा अच्छे मौके आपको मिलेंगे। ओके सर, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है तो कितना उसको गोल्ड में रखना चाहिए, कितना सिल्वर में और कितना कॉपर में रखना चाहिए? तो मेरा मानना है कि इस समय 40 से 50 रुपए आप कॉपर में रखिए, 30 रुपए आप गोल्ड में रखिए, और 20 रुपए 10 आप अपने हाथ में कैश रखिए। सिल्वर की अभी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। सिल्वर की कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए? नहीं नहीं, अभी सिल्वर की शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को पोजीशन तो नहीं सर आप लेनी बता चाहिए। रहे थे कि 3 लाख के पार जाने वाला है सिल्वर, तो अगर वो कितने दिन में टारगेट अचीव कर पाएगा 3 लाख वाला जो आप बता रहे थे? सर 3 लाख दिसंबर तक लग रहा है, पर अभी अगस्त के महीने में जो पैनिक होगा ना, भले ही लॉन्ग टर्म पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, पर जब पैनिक आता है ना, तो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर इंडिया का जो है वो होल्ड नहीं कर पाता अपनी पोजीशन को। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए सिल्वर के अंदर। ओके, सिल्वर के अंदर थोड़ा वेट करना चाहिए, गोल्ड और कॉपर में अच्छे मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी सर। और सर आपको क्या क्या सलाह है सर आपकी निवेशकों को लेकर इस कंसोलिडेशन वाले फेज में? सर देखिए, इस समय अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे, आप थोड़े थोड़े समय में देखिए क्या होता है, आप खेती करते हैं, तो एक समय आता है बुआई का, एक समय आता है देख रेख का, और फिर समय आता है हार्वेस्टिंग करने का। तो हार्वेस्टिंग जब आप करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके पहले क्या होता है, बुआई के लिए आपको अच्छे बीजों की आवश्यकता होती है, अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है, और अच्छी आपको देख रेख करनी पड़ती है फसल की, तब जाके अच्छी फसल आपको मिलती है। तो सिमिलरली गोल्ड और सिल्वर के लिए ये आपका बुआई का मौसम है। बुआई के ओके। मौसम में आपको यहाँ पे एसआईपी की तरह यहाँ पे अगर आप पैसा डालोगे अगले 3 से 4 महीने, तो आप ये मान के चलिए दिसंबर 15 तक, यानी मकर संक्रांति तक जो है, वो आप अपनी फसल को बहुत अच्छे दाम पे काट के अच्छे पैसे आप अंदर कर सकोगे। ओके, अभी मुनाफा कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, बाद में आउटकम जी आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, जी। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद समझिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बिल्कुल सर। अगर आप यहाँ पे जो भी हमने व्यूज दिए, वो हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किए हुए हैं। बाकी जो हमारा गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव का स्ट्रैटेजी चल रहा है, उसमें मेरी अपनी पर्सनल पोजीशंस भी जो है सिल्वर के अंदर बनी हुई है। धन्यवाद। थैंक यू सर।